हेलो, 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 गुड इवनिंग, हेलो, हेलो। नमन, सुन पा रहे हो तुम मेरी बात को? हेलो, 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 हेलो। क्या सुन पा रहे हो मेरी बात को? मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, 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 हेलो। हेलो। आप सुन रहे हो मेरी बात? आवाज़ आ रही है? तो फर्स्ट थिंग, लास्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कर चुके हैं और इसका कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग किए थे, कुछ वर्क भी मिला था आपको। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था, इस पर भी कुछ वर्क आपको मिला था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक ये भी हो चुका था। यस, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कर चुके थे, है ना? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब 4 में देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर 4 से चलते हैं हम लोग। 4 में क्या कुछ कह रहा है? यहाँ पर तुम्हारा है, गिवन है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। ये गिवन है, तो आपको एलसीएम फाइंड करना है फॉर द सेम नंबर 306 एंड 657 के लिए। तो अच्छा है, एक फार्मूला हम लोग यहाँ पर रिकॉल करेंगे। एक फार्मूला हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये आपका हो गया फार्मूला, ये यहाँ यूज होगा कि एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये मेरा हो गया एक फार्मूला। इसका एप्लीकेशन हम लोग जहां जरूरत होगा वहां लगाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले एचसीएफ तो आपका गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर चलें तो इसका एचसीएफ देखो 9 दिया हुआ है, तो हम लोग एचसीएफ की जगह पर 9 रख देते हैं। इनटू एलसीएम नहीं पता, वो फाइंड करना है, तो एलसीएम को रहने दो एज इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स 306 इंटू 657। ये रहा। अब यहाँ से एलसीएम हम लोग फाइंड कर देंगे। दिस इज 306 इंटू 657 अपॉन ये जो 9 है, इधर प्रोडक्ट इधर डिवीजन हो गया। अब जो कैंसिल हो रहा है टर्म उसे आप आउट कर दो। ठीक है, ये देखो 9 से चला जाए, 9 7 जा 63 एंड यहाँ आपका 2 बच जा रहा है, 9 3 जा। ठीक है ना? ये आ गया। अब हमको मल्टीप्लाई करना है 306 इंटू 73। चलो ये फटाफट आपको करना है। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसको आपको करना है। तो जल्दी से थोड़ा इसका मल्टीप्लिकेशन कर डालो। क्या आ रहा है? इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, उसे आप फटाफट कर डालो।
क्या आ रहा है जल्दी से बताओ, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? 306 इंटू, यस, दिस इज 22338, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख देते हैं, दिस इज 22338, और यही रहा आपका आंसर। इस तरह से निकाल लेंगे। आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ कह रहा है चेक, चलो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड के लिए, बहुत बार आया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन end विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n कोई नेचुरल नंबर है और 6 टू द पावर n, जैसे मान लो कुछ भी हम लिखें, है ना, और जैसे देखो 2 टू द पावर n आप लिखते हो, तो ये क्या होता है, इसका मतलब 2 टू n के जगह पर नेचुरल नंबर लिखना है। सपोज हमने 2 लिखा तो दिस इज 2 टू जब 4। अगर आपने 2 टू द पावर 3 रखा, दिस इज 2 टू जब 4 टू जब 8। इसी तरह अगर 5 टू द पावर 2 रखते हैं, दिस इज 25। अगर 3 रखते हैं नेचुरल नंबर, मीन्स 1 2 5, ऐसे आता है। तो कोई भी नंबर देखो, अगर 10 से इंड होता है कोई भी नंबर, एनी नंबर इंड विथ जीरो। अगर 10, जैसे 10 इंड हो गया ना जीरो से, उसी तरह मान लो तुम लिखते हो 250, ये भी देखो इंड विथ जीरो है। उसी तरह अगर आप लिखते हैं 37350, है ना, ये भी इंड विथ जीरो है। तो सब में मान लो और भी जीरो है, तो सब में क्या देखते हो, जो जीरो है तो ये डिविजिबल बाई 10 है। जहां जहां जीरो है वो डिविजिबल बाई 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिवा n भी 10 से डिविजिबल होना चाहिए, और जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा वो इसका फैक्टर जो है 2 इंटू 5 इससे भी डिविजिबल होगा। ठीक है ना, जैसे ये 10 से 10 डिविजिबल है 1 टाइम्स में, तो आप कह सकते हो ये 10 जो है 2 इंटू 5 से भी डिविजिबल है। तो 2 5 या 10 एंड 5 5 कैंसिल, दिस इज 1। ऐसे भी कैंसिल किए, दिस इज 1। उसी तरह ये अगर डिविजिबल है 10 से, तो इसका प्रोडक्ट जो होगा 2 इंटू 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। इसी तरह यहाँ भी। तो कहने का मतलब है जो भी नंबर होगा अगर वो एंड विथ जीरो है तो उसका एक फैक्टर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m होना ही होना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और हम बाई प्राइम वो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से देख चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम factorization of each number is unique। ये कॉन्सेप्ट बेटा तुम्हारा है ना। तो देखो 2 and 5 यूनिक यहां आ रहा है, तो बाकी में अगर ये नहीं आ रहा है, 2 5 नहीं आ रहा है, तो एंड विथ जीरो नहीं होगा। और इस केस में 6 टू पावर n के बारे में अगर बात करते हो तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और इसका पावर n है, इसका मतलब इसका पावर n है। इसका मतलब ये हो गया 2 टू पावर n हो गया इंटू 3 टू पावर n हो गया। और यहाँ पर हमारा जो होना चाहिए था 5 टू द पावर n के रूप में कुछ भी, वो नहीं है ना। इसका मतलब अगर इसका मल्टीपल मेरा 5 नहीं है, यानी इसका एक फैक्टर 5 नहीं है, तो ये इंड विथ जीरो नहीं होगा। बस इतना ही कुछ लिखना है और इसको आपको एक वर्ड दे देना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, है ना। अभी इरेज करेंगे और कैसे एग्जाम में करना है उसको हम लोग करेंगे। ओके, चलिए इसको हम अब हटा देते हैं यहाँ से। ये तो फंडामेंटल हो गया, ऑल अबाउट द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 10 मीन्स एंड विथ जीरो। तो देखो यहाँ पर है तुम्हारे पास क्वेश्चन में आप लिखोगे कि सेम जो अभी जो कुछ भी बोले वही चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, आप लिखिएगा सॉल्यूशन कि इफ एनी नंबर एंड विथ जीरो, एंड्स विथ जीरो, ठीक है, मतलब डिजिट जीरो, ये लिखे एंड विथ, लगा दो डिजिट, डिजिट जीरो, तब लिख सकते हो देन इट मस्ट, है ना, बी डिविजिबल बाई 10, बी डिविजिबल बाई 10, ये 10 से डिविजिबल होना होगा। दैट इज
10 को लिख सकते हैं ना, 10 को लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज 2 इंटू 5, ठीक है, दैट इज 2 इंटू 5, 2 एंड 5 और लिख सकते हो, और ठीक है, या दैट इज जो लिख रहे हैं दैट इज 2 एंड 5, यही रूल है, आप जैसे भी लिख लो, डिविजिबल बाई 10 दैट इज 2 एंड 5, बस इतना ही। और यहां पर लिखा, अब इसके बारे में 6/n के बारे में हमको लिखना है, तो हियर द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 to the power n, 6 to power n equal to 2 into 3 to the power n। ये देखो यहाँ 5 नहीं है तो लिख देना, here 5 is not in the prime factorization, prime factorization of 6 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, तो हो गया कहानी खत्म कि ये इंड नहीं होगा, ठीक है ना। 6 to power n में 5 इसका एक प्राइम फैक्टर नहीं है, तो अब लिख सकते हैं कि हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 to power n विल, क्या है क्वेश्चन में, नॉट डिविजिबल बाई, विल नॉट डिविजिबल बाई 5, ये हो गया। सो हेंस द रिजल्ट लिख सकते हो, या सो 6 to power n कैन never end with the digit 0, हो गया, इस तरह से लिखोगे। चलो यहां कोई डाउट है या ओके, आपका फीडबैक चाहिए, ठीक है, गॉट इट, इजी लगा, अपना रिस्पॉन्स करो। रिस्पॉन्स ओके, वेरी गुड। अब चलिए, अब आगे क्या कुछ है, वेरी गुड, यस यस, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर देखना, यहां देखो, कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13, 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट क्यों है इसे आपको बताना है। देखिए एक नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। सुनो इस नंबर में क्या देखते हो ना, ये प्रोडक्ट है और ये एक अलग, यानी दो टर्म है, दोनों टर्म में 13 कॉमन आ रहा है, इसे हम आउट कर लेते हैं। जब 13 को आउट कर लिए यानी कॉमन आउट कर लिए, कॉमन टर्म आउट, तो यहाँ बच जा रहा है 7 इंटू 11 और इंटू 13 निकटा तो हो गया 1, छोड़ देते हैं, और प्लस ये 1 आ गया, ठीक है। अब जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 13 इंटू 7 इंटू 11 दैट इज 77 प्लस 1 दैट इज, ये हो गया आपका 13 इंटू 78। अब सुनो 78 का और भी फैक्टर होगा, उससे मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये कंपोजिट है, और हम जानते हैं कि प्राइम का मतलब हुआ, प्राइम का मतलब हुआ जो कि खुद से या फिर 1 से कैंसिल हो, यानी कटे, ठीक है, डिविजिबल हो। यहाँ तो 1 और इटसेल्फ के अलावे देखो 13 एंड 78 से भी कैंसिल हो रहा है, सो दिस इज नॉट प्राइम, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हियर 13 and 78 are the two factors other than 1 and itself, ठीक है। so this is so
दिस इज कंपोजिट, कंपोजिट, ये कंपोजिट हो गया, ठीक है। सो दिस इज कंपोजिट, चूंकि सो ही करना था आपको, कंपोजिट है, यहाँ से हम देख लिए। इसी तरह दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ पर आपका है 7 into 6 into 5 into 3 into 2 into 1 + 5। फिर वही काम करो, अगेन अगेन। देखो इसमें क्या देख रहे हो, यहाँ पर +5 है, और इसके फैक्टर में भी यहाँ भी 5 आपके पास है, ये रहा ना, और ये 5, तो दोनों टर्म में 5 मेरा कॉमन आ जा रहा है, तो इसको आउट कर लेते हैं। तब यहाँ बच जाएगा 7 into 6 into 5 चला गया है, बाहर आ गया, यानी 1 बच गया, into 4 रहेगा, into 3 भी रहेगा, और into 2 भी रहेगा, into 1 भी होगा, और +1 भी होगा। अब देखो अब यहाँ पर क्या है कि इसको जब हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे, तो 5 इंटू, एक काम करो, चलो इसे सॉल्व करके बताओ, ये मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। फटाफट इसे मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। इसका मल्टीप्लिकेशन बताइए, व्हाट इज योर आंसर। मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2, और भी जो कुछ भी है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको। कितना आ रहा है जरा जल्दी जल्दी बताओ, कितना आया, कितना आया, फटाफट आंसर करो। क्या आ रहा है, 7 into 6, जल्दी, क्या मुझे करना पड़ेगा, बताइए। 7 6 जा 42, 42 2 जा, देखो 7 6 जा 42 आ गया, 2 जा 84 आ गया, है ना। और अब यहाँ पर 4 3 जा 12, ये 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, एंड दिस इज 4 and 16 मीन्स 20, 0 2 रहा, 8 2 10, इतना हो जा रहा है ना। ये 1008 आ जा रहा है, और +1 मोर। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 into 1009 होगा। इसका मतलब अब मल्टीप्लाई करना नहीं है, हमें लिख देना है, जरा चेक कर लेना है मल्टीप्लिकेशन को। तो फिर लिख सकते हैं हियर 5 and 1009 are two factors of the given number, of the given number other than 1 and itself. So this is composite, composite, ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। इस तरह से हम दिखला सकते हैं कि ये कंपोजिट है या फिर प्राइम है, ठीक है। तो समझ में आई बात, ठीक है। 108 + 1, वेरी गुड। तो सेम आंसर आ गया है आपका मेरे से, चलो यस। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। यहां देखो क्या कुछ कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन तुम्हारा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक आपके पास ये सर्कुलर पाथ है, एंड अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया, यहां से मान लो सोनिया रन करना शुरू कर रही है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक चक्कर यहां से चले और यहां तक आने में सोनिया को 18 मिनट का समय ले रही है, ठीक है। एंड वाइल रवि, चलो एक बच्चा और है रवि, फॉर द सेम, इसी पॉइंट से रवि भी चल रहा है,
और रवि को ये एक राउंड लगाने में ये बच्चा 12 मिनट लेता है, मतलब इसका रनिंग स्पीड ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, देखो पॉइंट दोनों का सेम ही हम रखे हुए हैं, एंड एट द सेम टाइम, मान लो सेम टाइम, अभी जैसे आपका जो भी टाइम हो रहा है, मान लो हम ये 9:30 में, ठीक है, ये कंपटीशन ले रहे हैं, तो 9:30, ओके। तो कह रहा है 9:30 में अगर दोनों रन शुरू करे, मतलब ड्राइविंग शुरू करे, तो कह रहा है गो टू द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है, देखो इस डायरेक्शन में ये भी, एक डायरेक्शन में ये भी। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पर फिर वो कब मिलेगा, फिर ये कब मिलेगा, तो सुनो, ये 18 मिनट के स्पीड से दौड़ रहा है और ये 12 मिनट लगता है यहां तक पहुंचने में, तो अब दोनों कब मिलेगा, तो पता है ना, दो नंबर, मान लो जैसे दो नंबर है तुम्हारे पास, एक 4 है और दूसरा तुम्हारे पास सपोज करो 12 है, ये दोनों नंबर जो है, चूंकि अब देखो ये मूवमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने पे ये कौन सा रिजल्ट आएगा, यहां कौन सा रिजल्ट होगा जो इस दोनों से डिविजिबल होगा। तो जब एक बात देखो, एलसीएम की प्रॉपर्टी और एचसीएफ की प्रॉपर्टी दोनों में क्या फर्क है, अगर मान लीजिए आपके पास दो नंबर n1 एंड n2 के लिए एलसीएम चाहिए, तो आप कहोगे वो नंबर होगा एलसीएम, n1 और n2 का एलसीएम वो नंबर होगा जो इस दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। और एचसीएफ n1 एंड n2 का एचसीएफ वो नंबर होगा जो इस दोनों को डिवाइड करेगा बच्चा, ठीक है, यानी n जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। अभी आपका क्या हो ना कि 18 मिनट की स्पीड से ये सोनिया दौड़ रही है और रवि भी दौड़ रहा है, यानी कि ड्राइव कर रहा है वो 12 मिनट की स्पीड से, तो एक जगह चाहिए, तो वो क्या होगा 18 और 12, सुनो, कह रहा है कि हाउ मेनी मिनट्स, कितना मिनट, वो मिनट निकालना है, तो 18 से ज्यादा और 12 से ज्यादा। अब सोचो क्या हो सकता है, या दोनों मीट कब करेगा, यानी एक ऐसा पोजीशन होना चाहिए जो इससे और इससे भी डिविजिबल हो, इसका मतलब ये हुआ कि रिक्वायर्ड टाइम इज द, रिक्वायर्ड हम लिख सकते हैं यहां पर, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टाइम इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 मिनट का, ये हो गया। अब चलो फटाफट इसका एलसीएम निकाल लो, तो 18 को आप लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना, तो 2 इंटू 9 लिखते हैं, तो दिस इज 3 इंटू 3, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 3 3 या 9 2 या 18। इसी तरह 12 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 6 आ रहा है, यानी 3 इंटू 2 कुछ ऐसे आ रहा है, यानी इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 टू द पावर 2, और आप इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 इंटू 3। क्या बताए थे, एलसीएम में हाईएस्ट कॉमन जो होगा मल्टीपल उसे चुन लेना है, तो यहाँ पर मेरा एलसीएम हो गया, सो एलसीएम इज, देखो 2 और 2 स्क्वायर में 2 स्क्वायर बड़ा है तो 2 स्क्वायर चुन लो, इंटू 3 स्क्वायर 3 में 3 स्क्वायर बड़ा है तो उसको इसी को चुन लेना है, दैट इज 4 इंटू 9 एंड दिस इज 36। 36 मिनट में जो है ना ये दोनों आपस में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया, और आप चाहिए तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले तुम अपना फीडबैक दो कि समझ में आया या नहीं, या क्या बात है, क्या बात है, 36 मिनट, ओके। तो कैसा लगा मेथड, ये बताओ, मेथड कैसा लगा, इसके बारे में बताओ, क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो गया। मेथड के बारे में कुछ कहना है, इजी, मॉडरेट, टफ, बोलो। यस सर, गुड, वेरी गुड। तो अभी देखो, अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा, देखो, अच्छा इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। ये रहा आपका फर्स्ट स्लाइड,
यहां से आप ले लो सेकंड स्लाइड का, यहां से आप ले लो थर्ड, एंड यहां से ले लीजिए फोर्थ, यहां से ले लीजिए फिफ्थ, एंड ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट टॉपिक में तुम्हारा है इरेशनल नंबर। ठीक है ना, इरेशनल नंबर पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम्म तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो क्या होता है? द नंबर विच कैनॉट बी written in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0। ये कंडीशन था। तो अभी देखो, अभी आपको एक प्रूफ करना है। क्वेश्चन है आपसे, अगर हम कहें कि प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, ये प्रूफ करना है। इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रूट 2 की जगह पर रूट 3, रूट 5, रूट 11 कुछ ऐसा भी आ सकता है, और सबका मेथड एक ही जैसा होगा। तो हम लोग इस प्रोसीड करते हैं रूट 2 के लिए, फिर देखा जाएगा 5 और अदर को कैसे करते हैं। तो देखो, यहाँ पर है तुम्हारा सॉल्यूशन। तो कोई भी चीज प्रूव करना है तो इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। यानी मान लिया जाए कि ये रेशनल है, ठीक है, ये रेशनल है, और अगर इसके प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा तब तो कहेंगे कि ओके, तब तो मेरा काम हो गया, वो इरेशनल है। और अगर प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होता है तो हम लोग कहेंगे ये इरेशनल नहीं है। तो चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ इस तरह से कि इफ पॉसिबल, सपोज, सुनो, if possible suppose root 2 is rational, ये रेशनल नंबर हम इसे मान लेते हैं। जब रेशनल नंबर आपने इसे कहा तब तो कह सकते हो कि देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर लिखना है पी एंड क्यू आर इंटीजर। चूंकि इसका इंट्रोडक्शन देना है, पी क्यू क्या है इसके बारे में बोलना जरूरी होगा। तो P and Q are integers in its simplest form। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। सुनो, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी पी क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है पी और क्यू के अलावे। पी के पास पी इंटू वन होगा और क्यू के पास क्यू इंटू वन ही होगा। ठीक है, वो नंबर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। एंड आल्सो लिख देना, एंड क्यू के बारे में तो बोलना ही होगा आपको कि नॉट इक्वल, चूंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाता है तो वो नंबर डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो तब तो हम लिख सकते हैं शो, देखो रूट 2 का आप लिखोगे पी अपॉन क्यू, ऐसे लिखोगे। तो जब ये है
यहाँ लिख चुके हैं ऑलरेडी हम। अगर आप यहाँ ऊपर नहीं लिखते हो पी क्यू आर इंटीजर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो अब आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यहाँ लिखना है। चूंकि ऑलरेडी मेंशन यहाँ कर चुके हैं, छोड़ देते हैं। अब क्या करो, स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। देखो क्या मिलता है, √2 का स्क्वायर करो और यहाँ p बाई क्यू का स्क्वायर करो। जब हम ऐसा काम करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, √2 का स्क्वायर मीन्स रूट गायब, यानी 2 आ गया, और ये p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आ गया। अब इसे जब आप ऐसे है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और q स्क्वायर p का यानी p स्क्वायर का फैक्टर्स हो गया। ठीक है ना, ये दो इसका फैक्टर हो गया, 2 और q इसका p स्क्वायर फैक्टर है, लिख देते हैं। इसका मतलब हो गया, हमको q का मतलब नहीं है, इसका मतलब हो गया कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। देख लो, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। एक बात बताना यहां पर, अगर 2 12 का एक फैक्टर है, 2 12 का एक फैक्टर, बिकॉज आप लिखते हो 2 इंटू 6 कुछ इस तरह से, तो क्या 2 का जो ये जो 2 है ये 12 का स्क्वायर का फैक्टर नहीं होगा? ये रिस्पॉन्स करिए, 12 इंटू 12 का क्या 2 फैक्टर नहीं है? क्योंकि इसे भी आप 2 इंटू 6 लिख सकते हो, इसे भी आप 2 इंटू 6 लिख सकते हो, यानी 2 इसका भी फैक्टर होगा। ठीक है ना, तो इसी चीज को यहां लिख देंगे, दिस इंप्लाइज 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। सुनो, ये p का फैक्टर हो गया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? यहां तक कोई डाउट है? ओके, यहां तक डाउट है? यस सर, डाउट है? क्या डाउट है बेटा, बताओ क्या डाउट है? फटाफट बताओ। क्या डाउट है? यस सर मीन्स क्या समझा जाए, गॉट इट, अदरवाइज यू हैव एनी प्रॉब्लम विथ इस? नो सर, नो डाउट, वेरी गुड। तो देखो यहां पर आ गए फिर से, तब तो लिख सकते हैं हम लोग 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, तब तो लिख दो लेट p इक्वल टू, इसका फैक्टर ले लेते हैं 2m ले लेते हैं। देखो p को हम लोग 2 एक फैक्टर है, m क्या है, फॉर सम इंटीजर, इंटीजर m कोई इंटीजर मान लो 1 है, 2 इंटू 1 2 है, 2 इंटू 2 3 है, 3 इंटू 2 कुछ भी हो सकता है। चूंकि 2 एक फैक्टर है, यहाँ आ गया 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, तब तो ऐसे हम लिख सकते हैं। और जब आप ऐसा लिख सकते हो तब तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। इस चीज को हम लोग यहाँ पर अगर 1 मान लें इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाई, सुनो, p स्क्वायर जगह पर 2m का स्क्वायर लिख देना है, इज इक्वल टू 2q स्क्वायर एज इट इज रहने देना है। और अब आगे जब इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और m का स्क्वायर आ जाएगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, इसका मतलब है q स्क्वायर को हम लोग 2m स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया। तो अब क्या, अब यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि क्यू स्क्वायर का भी 2 स्क्वायर और m स्क्वायर फैक्टर आ गया, क्यू स्क्वायर का भी फैक्टर आ गया, तुम्हारा आ गया ना। दिस इंप्लाइज 2 इज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। देखो क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर तुम्हारा 2 भी हो गया। तब तो फिर उसी तरह जैसे ऊपर लिखे थे, जब 2 फैक्टर है पी स्क्वायर का तो 2 फैक्टर होगा पी का भी, उसी तरह 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू भी हो गया। अब तुम ही बताओ, अब तुम ही बताओ, यहां पर आपने लिखा पी एंड क्यू हैव नो अदर फैक्टर, है ना, अदर सॉरी नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो 2 और 5, 2 को ये है ना p बाई क्यू के पास अदर फैक्टर नहीं है, यानी p बाई क्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म है, यहां तो p और q के लिए अदर फैक्टर आ गया।
2 एक फैक्टर आ गया, इसके पास 2 अदर फैक्टर आ गया, है ना? तब तो ये मेरा जो सपोजिशन था उसको कंट्राडिक्ट कर दिया, ठीक है ना? तो आप लिख सकते हैं कि हियर 2 इज अनदर फैक्टर ऑफ P and Q other than 1 and itself, ठीक है? ऐसा हो गया, which contradicts our supposition, है ना? और ये क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि हम माने थे कि P एंड Q के पास कोई फैक्टर नहीं है, 1 एंड इटसेल्फ बराबर है। तो यहाँ लिखिए विच कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, हेंस आपने जो माना कि लेट रूट 2 इज इरेशनल, तो वो गलत हो गया। यहाँ माने थे कि इफ ऑल्सो सपोज रूट 2 इज रेशनल, तो ये हमारी बात गलत हो गई यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूव हो गया आपका। इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे रूट 2 इज इरेशनल। तो सबसे पहले तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ तक हो चुका था, यहाँ से ले लेना है, ठीक है? आगे यहाँ से ले लेना है, ओके? नेक्स्ट यहाँ से ले लेना है, एंड फाइनली आपको यहाँ से ले लेना है। चलो, तो ये रहा हमारा इरेशनल नंबर का एक कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? आज के सेशन का स्क्रीनशॉट हो गया? कोई डाउट रह गया? अगर डाउट है तो फटाफट लिख दो कमेंट में, फटाफट लिख दो। कोई डाउट है तो चैट में लिख दो। यस सर। कोई डाउट? एनी डाउट? रूट 2 इज इरेशनल? नो सर, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, आपका एक होमवर्क रह गया कि जैसे यहाँ हमने रूट 2 इज इरेशनल प्रूव किए, आपके पास 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, रूट 3 एंड रूट 5 इज इरेशनल। इसे करना है, ठीक है? और नेक्स्ट सेशन में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, क्या आपने इसे सॉल्व किया? तो आपका होमवर्क हो गया कि प्रूव दैट रूट 3 एंड रूट 5 आर इरेशनल। सुनो, ये 2 क्वेश्चन है बेटा, अलग अलग करना है। रूट 3 पहले दिखलाना, देन रूट 5 दिखलाना है। ये आपका होमवर्क रह गया, इसे करना है, ठीक है? इसे करना है। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और भी क्वेश्चंस को करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके? ओके, हो पाएगा होमवर्क? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। क्या हो पाएगा? होमवर्क हो जाएगा दोनों? ओके, गुड। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।